कुरान मुक़द्दस की बरकत से उनके सफ़र कराए हैं, वहाँ हज़रत वाला तशरीफ़ लेकर के गए हैं। आपकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने सैकड़ों शागिर्द पैदा फरमाए हैं जो आपके तर्ज़ पर, आपकी जिद्दोजहद में, वो आपकी निगरानी के अंदर काम कर रहे हैं और आपके मिशन को आगे लेकर के बढ़ रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को वो मलका इनायत फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बिरादर कबीर ने जब इसका इरादा किया और इसकी तारीख़ को मुंतखब करना चाहा तो अपने उस्ताज़े मुकर्रम उस्ताजुल असातिज़ा जनाब हज़रत मौलाना कारी अलाउद्दीन साहब के पास गए और वहाँ से हज़रत वाला ने ये पूरा ढांचा तैयार किया जो आज हम सब के बीच मौजूद है। इसलिए हम इस वक्त को न गवाते हुए अपने मकानों से निकलकर पिंडाल में तशरीफ़ ले आएँ और जो हजरात पीछे बैठे हुए हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ किया जा सके, प्रोग्राम को शुरू किया जा सके। मोहतरम हजरात, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपके लिए एक ऐसे बाकमाल शायर के बारे में जिनका तौड़ी आशिक है, वो नौजवानों के दिलों की धड़कन जिनको अल्लाह ने वो मलका इनायत फरमाया, उनकी आँखों की बीनाइयों को लिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बोलने का मलका, जो शेर पढ़ने की सलाहियत उनको इनायत फरमाई है, वो लाजवाब है, बेमिसल है। जिनका नाम नामी इसमें गिरामी जनाब शायर इस्लाम हज़रत कारी एहसान मोहसिन साहब हैं। हज़रत वाला चंद ही लम्हों में हमारे बीच तशरीफ़ लाने वाले हैं। इसलिए वक्त को न गवाते हुए और इसको तूल न देते हुए हम बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहते हैं, जिसके लिए अपने बिरादर सग़ीर कारी नवाज़िश साहब जो मुतअल्लिम हैं जामिया गुलज़ार हुसैनिया अजराड़ा में, वो तशरीफ़ लाए हैं। उनके कलाम से मैं कुरान मुक़द्दस का आगाज़ कराना चाहता हूँ, इस महफ़िल का आगाज़ कराना चाहता हूँ कुरान करीम के ज़रिए से, कि वो आएंगे और कुरान मुक़द्दस की कुछ आयतों से हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला कि हम्दो सना के बाद अब जो नंबर आता है वहदहू ला शरीक के बाद जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ की जाए, आपके बारे में ऐसा कलाम गुनगुनाया जाए, क्योंकि वहदहू ला शरीक के बाद जो ज़ात है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। आपके बाद जो नंबर आता है वाक़ई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर आता है। इसलिए नाते गुनगुनाने के लिए मैं आवाज़ दूंगा अपने एक मुखलिस साथी हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहसिन साहब जो इमाम हैं मक्का बिलाल मस्जिद के, कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और नाते नबी गुनगुनाएँ इस शेर के साथ कि अब ज़िक्र नबी होगा खामोश हैं दीवाने, अब ज़िक्र नबी होगा खामोश हैं दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। हज़रत वाला एक मखसूस लहजे में सफाई होती रहे क़ल्ब की हर एक लम्हे में। ये थे जनाब कारी शाहनवाज़ साहब जो सरज़मीन नहल से तशरीफ़ लाए थे। हज़रत वाला बड़े लबो लहजे में कुरान करीम हम सब को सुना रहे थे और हम सब उनसे फैज़याब हो रहे थे। तो अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि माहौल को बदलना और आपके कानों के अंदर शीरीनी डालना ये भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए नात गुनगुनाने के लिए हज़रत मौलाना सादिक साहब को मैं दावत दूंगा
कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए और नात नबी से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अब ज़िक्र नबी होगा खामोश हैं दीवाने, अब ज़िक्र नबी होगा खामोश हैं दीवाने, बरसेगी यहाँ रहमत किस किस पे खुदा जाने। हज़रत मौलाना सादिक साहब डाइस पर पढ़े जाओ कुरान एक मखसूस लहजे में, सफाई होती रहे कल्ब की हर एक लम्हे में। ये थे कारी लईकुर रहमान साहब जो हमारे बीच तिलावत कलामुल्लाह से हम सबों को मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। उसके बाद अब हम नात नबी गुनगुनाने के लिए, क्योंकि वहदहू ला शरीक के बाद जो नंबर आता है वाक़ई नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर अल्लाह तबारक व तआला को उस शख्सियत को पैदा करना मकसूद न होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस निज़ाम को न बनाता, इस कायनात को न सजाता, न मैं होता न आप होते, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद न होती अगर अल्लाह रब्बुल जलाल को उस नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना मकसूद न होता। तो वहदहू ला शरीक के बाद अब तकाज़ा ये है कि हम नात नबी गुनगुनाने के लिए ऐसे कारी खुश इल्हान को बुलाएं जो आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करें, आपके बारे में कुछ बयान, कुछ शायर हमारे सामने पढ़े। तो उसी के लिए हमारे बीच हम सब के रूह रवा और इस महफिल के सरपरस्त हज़रत कारी अलाउद्दीन साहब ज़ीद मजदुकुम तशरीफ़ ला चुके हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नारे से हज़रत का इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए देवबंद, उलमाए देवबंद, हज़रत कारी अलाउद्दीन साहब, हज़रत कारी अलाउद्दीन साहब, हज़रत कारी अलाउद्दीन साहब, उलमाए देवबंद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो हमारे इस मजलिस के सरपरस्त और रूह रवा हम सब के बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। अब ये प्रोग्राम अपनी तमाम तरख़ूबियों से लबरेज़ है। अब हमें इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाना है क्योंकि हमारे रूह रवा हम सब के बीच आ चुके हैं। हज़रत वाला का हम तहे दिल से इस्तक़बाल करते हैं। तो अभी हम तिलावत कलामुल्लाह से फैज़ हासिल कर रहे थे। उसके बाद हमारे फहरिस्त में जो एक नाम है वो नाम ही नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने इस कलाम से और इस कलाम की बरकत से यही उनको जाना नहीं जाता, बड़े दूर दराज में उनका डंका बजता है। वो आज हमारी मजलिस में आए हैं, हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, तो हमें उनको सुनना है क्योंकि बहुत दूर से